अर्थ है, कोई सामर्थ्य नहीं साधना तपस्या की। तो अबला जन अरुझाई रे, जो श्रीपति के लिए भी दुर्लभ प्रेम रस है वो अपने जैसे निर्बलों को, अधमों को प्रदान कर दिया। श्यामल गौर चतुर्भुज दासी, लाल प्रिया मन भाई रे। चतुर्भुज दास जी कहते हैं हम जैसे निर्बलों को भी, साधनहीनों को भी गौर श्याम जोड़ी प्रदान कर दी। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। गौर श्याम दंपति श्री युगल सरकार रूपी संपत्ति अपने जैसे अनाधकारियों को भी दे दिया। ऐसे महान करुणा में गुण गंभीर प्रेमावतार श्री हरिवंश चंद्र जी का आज हम प्रादुर्भाव उत्सव मनाते हैं। पूर्व प्रसंग कल चल रहा था श्री परम पावन करुणा में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता विशेषकर श्री राधा मोहन जी के चरणारविंद की रति को प्राप्त और ज्योतिष में अद्भुत अद्वितीय विद्वान श्री व्यास मिश्र जी। जिस समय बादशाह ने कहा मुझे आगरा जाना है तो आपने कहा मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि हमारी अर्धांगिनी गर्भ से है और उनकी देख रेख सेवा के लिए हमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। उनका चलना तो आपको अवश्य पड़ेगा क्योंकि आपके बिना हम बाहर यात्रा नहीं करते। आप हमारे राजगुरु हैं, ये हमारी विनय है कि आपको चलना पड़ेगा। जब वापस लौट कर घर आए तो फिर चर्चा की तो साथ में बहुत से विद्वज्जन महाभागवत जन भी रहते थे। उनका भरण पोषण व्यास मिश्र जी के द्वारा ही होता। संगोष्ठी हुई, उसमें निर्णय हुआ कि बहुत सुंदर रहेगा यदि तारा रानी गर्भवती हैं और इनको संपूर्ण ब्रज लीलाओं की दर्शन कराए जाएं तो इसका गर्भ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आगरा का मार्ग भी वही है दिल्ली से, ये बड़ा अच्छा माना गया। तुरंत सूचना दी कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर हमें अनुमति हो हम अपने आराध्य देव की ब्रज लीला की स्थलियों में दर्शन करके ही आगरा चलेंगे। सहर्ष बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बहुत से सैनिकों की विविध टुकड़ियों के साथ बादशाह जैसे अपनी पोजीशन से चलता है वैसे वो, और स्वयं राजा महाराजाओं की तरह वैभव व्यास मिश्र का भी था, साथ ही चले। बादशाह ने ब्रजमंडल के बाहर बादग्राम के आगे अपना शिविर लगाया और कहा आप अपने आराध्य देव की ब्रज स्थलियों का दर्शन करके आइए, यहीं से फिर साथ चलेंगे। भगवत इच्छा से प्रेमावतार हित सजनी स्वरूपा बंशी स्वरूप महाप्रभु लीला से 9 महीने हो गए थे तारा रानी की गर्भ में विराजमान। 9वां महीना पूर्ण हो चुका था। ब्रजलीला स्थलियों का दर्शन कई दिनों तक किया। विविध प्रकार से यहाँ के लीला स्थलियों के प्रभाव बताने वाले ब्रजवासी जनों से मिलकर खूब आनंदमय दर्शन, भगवत लीला चरित्र सुने और उत्तम उत्तम वस्त्र भेंट आदि सब ब्रजवासियों को खूब तृप्त किया क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं थी। जिस समय श्री व्यास मिश्र ब्रज दर्शन कर रहे थे तो बसंत ऋतु का प्रभाव छाया हुआ था। ये समस्त ऋतुओं का राजा बसंत है। सबके हृदय में उल्लास होता है। इस ऋतु की शोभा ही है, मानो नवीन नवीन पत्तों से संपूर्ण वन को श्रृंगारित किया गया है। नवीन नवीन पुष्प, नवीन नवीन फल,
कोकिला कुहक रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सुख सारिका प्रिया प्रीतम का यशोगान कर रहे हैं। ये ब्रज है राधा यशो मुखर मत खगावली के। तरुबेलीनु भई नवगोभा, अवनी बाढ़ी अति ही शोभा। वन उपवन फूले जो घनेरे, अति कमनीय कुंड सरहेरे। जो हमारे ब्रज के समस्त कुंड हैं, उन कुंडों का आचमन, समस्त ब्रज के वनों का दर्शन, ब्रज लीला स्थलियों का दर्शन, बहुत आनंद हुआ। अब ये हुआ वृंदावन की शोभा देख ली गई, गिरिराज जी की, संपूर्ण ब्रज की। अब राजकाज पूर्ण करने के लिए राजा के समीप चलना चाहिए। तो ब्रज से फिर मथुरापुरी गए। मथुरा भगवान की जन्म स्थली है, ब्रज लीला स्थली है। विश्राम घाट के शास्त्रों में बहुत महिमा है। दर्शन, स्नान, आचमन जो मथुरा विश्राम घाट में यमुना जी का करते, वो कभी यमपुरी नहीं जाते। व्यास मिश्र जी का पूरा परिकर विश्राम घाट में कोई आचमन करके, कोई स्नान करके, विविध प्रकार की अपने अपने भावानुसार यमुना जी की आराधना की। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, तारा रानी ने भी आचमन करके वहीं समीप विराजमान होकर वैदिक मंत्रों का गान हुआ। मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, खूब दक्षिणा दी, उत्तम उत्तम रत्न समर्पित किए। समस्त मथुरा के जो ब्राह्मण थे आशीर्वाद दिया, आपका मंगल हो, भगवान आप पर कृपा करें। दान मान से ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मथुरा मंडल भगवान का नित्य निवास स्थल माना गया है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, मथुरा मंडल भूमि अपनी, ये भगवान की स्वयं की भूमि है। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताप सकल लीला कही। एक क्षण के लिए भी कभी भगवान श्री हरि मथुरा से दूर नहीं होते। मथुरा मंडल प्रभु राजधानी, जो श्रीमुख वाराह बखानी, अति प्रिय लागे ब्रज की अवनी, कृष्ण चरण अंकित भई कमनी। जैसे ब्रज मंडल की एक एक कण रज महान पावन। पहली बात तो भगवान की लीला स्थली, दूसरी बात यहाँ प्रेमियों के आंसुओं से हर कण भींगा हुआ है। कुछ विरही, कुछ मिलन, ऐसे आनंद अश्रु और विरह अश्रु से भींगी हुई ये भूमि है। तो मथुरा भी श्री कृष्ण जी का प्राकट्य स्थल है और नित्य श्याम श्री कृष्ण की उपस्थिति मानी गई है। भारतवर्ष में सप्तपुरियां हैं, परम पवित्र हैं। इनका स्मरण, दर्शन, अवगाहन ये संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, चयु सप्तैता मोक्षदायिका, समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां पाप नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं। ये मोक्ष प्रदाता सप्तपुरियां कहलाती हैं। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला स्थली, ये संपूर्ण माथुर मंडल कहा जाता है ब्रज, इसलिए लीला स्थली भी मथुरा में जुड़ जाती है। इसलिए मथुरा मंडल की समानता कहीं त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का नित्यवास ईश्वरी वैभव में मथुरा में, महान मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ यमुना रस रानी पूरा घेरे हुए हैं हमारे।
प्रभु की लीला स्थलियों को, मथुरा को भी पावन कर रही हैं। एक एक कण परम वंदनीय है ये मातृमंडल ब्रज का। ब्रज का नाम स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय बरसाना जय नंदगांव। अरे परम अमृत। यहां जो स्थित वन है, पर्वत है, नदी है, घाट है, वृक्ष है, ये सब भगवत स्वरूप है। ब्रज 84 कोश में यहां केवल दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने पीछे वर्णन किया, जो हमारे वृंदावन आ गया, एक बार प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर लिया, एक बार माथे पे रज लग गई, वो कभी नरक नहीं जाएगा। शास्त्रों में बड़ा महत्व है ब्रजमंडल माथुर मंडल का। इसमें षष्टिकोट सहस्त्र तीर्थों की उपस्थिति मानी गई है संपूर्ण माथुर मंडल में, और 12 वन हैं जो बहुत ही पावन करने वाले हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलावन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडीरवन, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन 3 भावों में स्मरण किया जाता है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिभृत निकुंज वृंदावन। इन सब का दर्शन अवगाहन व्यास मिश्र जी ने किया। विश्राम घाट में विराजमान हुए, बड़ा उत्सव मन रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, जस गाया जा रहा है। अब वहां से आगरा के लिए चले, मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर चले होंगे। व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा रोकनी पड़ेगी, उदर में पीड़ा हो रही है तारा रानी के। तत्काल उत्तम स्थल की खोज हुई। बादग्राम को बिल्कुल छूता हुआ ही विशाल कुंड है, और बहुत विराट बट वृक्ष, जहां छोटा आज वट वृक्ष है वहां विशाल बट वृक्ष। वहीं आदेश हुआ, तत्काल महल की तरह वस्त्रों के तंबू तान दिए गए। बड़ा पावन स्थल चयन किया हित महाप्रभु ने, क्योंकि इधर लाडली जू रावल, इधर गोकुल और बीच में बादग्राम। श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल, प्रिया जन्मस्थली रावल, और उसके बीच में बादग्राम। मानो प्रिया प्रीतम की संधनी शक्ति सहचरी प्रकट हो रही है, तो स्थान भी बीच का ही चयन किया। प्रसव वेदना बढ़ने लगी। व्यास मिश्र जी ने तत्काल यात्रा रोक दी। अब नहीं, आगे नहीं चला जाएगा। सैनिकों की टुकड़ी साथ रहती थी, सब व्यवस्था हुई। ग्राम से दूर ऊंचा स्थल टीला, समीप में बड़ा ही निर्मल श्री कृष्ण कुंड, आज भी बहुत पावन उसकी महिमा है।